तो हेलो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि भाई यूट्यूब पे इस टाइम पे हल्ला हो चुका है और मैंने भी आप लोगों को इवनिंग में इन्फॉर्म कर दिया था टेलीग्राम पे कि भाई एएलपी की वैकेंसीज से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों तक जानी है। तो फाइनली मुझे भी वीडियो बनानी पड़ गई। क्यों? क्योंकि आप लोगों को ये गाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोगों को वो फॉर्म फिल करना है या नहीं करना है। अगर आप लोगों को उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी फिर आप फंस जाओगे, फिर कहोगे कि भैया मेरा तो ग्रुप डी में सिलेक्शन हो गया, भैया मेरा तो एएलपी में सिलेक्शन हो गया, आप मुझे जाने नहीं दे रहे, या मैं 6 लाख रुपये कहाँ से लेके आऊँ। चलिए तो इसके बारे में बात करता हूं। तो सबसे पहले यूपीएल ने वैकेंसी निकाली हुई है और ये जो यूपीएल है ये जॉइंट वेंचर है एनटीपीसी। और जॉइंट वेंचर का मतलब पता है ना, 50% शेयर एनटीपीसी के हैं और 50% शेयर जो है किसके हैं, रिलायंस के हैं। तो ये एक जॉइंट वेंचर कंपनी है, इसका नाम है यूटिलिटी पावर टेक लिमिटेड। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इन्हें क्यों निकालने की जरूरत पड़ गई। और ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस वैकेंसी है। तो आपको कहीं ऐसा लग रहा हो कि कहीं भाई इंडियन रेलवे भी आगे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे एएलपी तो नहीं भर्ती करना शुरू कर देगी। तो इन सारी बातों के बारे में क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम इस चीज़ को देखते हैं कि इन्हें ज़रूरत क्यों पड़ गई। देखो ऐसा होता है जैसे कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी है, नेशनल थर्मल पावर प्लांट है, तो इन्हें क्या है, कोयले वगैरह की जरूरत पड़ती है, आप लोगों को पता है। तो कोयले की जो गाड़ियां आती हैं वो लाइन लग जाती है। तो कई बार ऐसा होता है लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट को 3-3 दिन तक खड़े रहने की भी नौबत आ जाती है। मतलब ऐसा भी हो जाता है कि 2 दिन तक गाड़ी खड़ी है, 3 दिन तक। अब आप लोगों को पता है कि जिस लोको पायलट की सैलरी, जो सीनियर लोको पायलट अगर गाड़ी लेके जा रहा है तो उस लोको पायलट की सैलरी 1.5 से 2 लाख रुपए होगी, 1.5 लाख रुपए सैलरी होगी, 50-60 हज़ार रुपए एएलपी की भी सैलरी होगी। जब ये लोग जाते हैं और 3-3, 4-4 दिन तक खड़े रहते हैं और ऐसे ही बहुत सारे लोको पायलट्स खड़े रहते हैं, तो होता यह है कि इनकी जो सैलरीज हैं, मतलब इनके जो दिन की ड्यूटी है, एक तो रेलवे को क्या होता है कि अपने लोको पायलट की कमी पड़ना शुरू हो जाती है, तो रेलवे को भी चाहिए। और दूसरी चीज़, इनकी जो सैलरी है वो बहुत ज़्यादा बनती हैं, तो उसका जो सारा का सारा लोड आता है वो कंपनी पे ही आता है। तो ये कंपनियां ये सोचती हैं कि क्यों ना हम जो रिटायर हो गए हैं उन लोगों को ड्राइवर ले लें, मतलब लोको पायलट्स ले लें। अब असिस्टेंट कहाँ से मिलेंगे? तो असिस्टेंट को इस तरह से भर्ती करते हैं, 90 दिन की ट्रेनिंग देते हैं, जो भी करते हो अपने लोको पायलट के साथ ट्रेनिंग दिलवाते हो, जैसे भी। इसका मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये इस तरह से कुछ एंगेज करते हैं लोको पायलट्स को और एएलपी को। अब इन्होंने एंगेजमेंट कर ली। अब क्या है, इनकी कंपनी के अंदर जितना भी गाड़ी को आगे ले जाना है, यहाँ करना है, वो करना है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई इंडियन रेलवे का लोको पायलट खड़ा रहेगा कि आपकी गाड़ी का वहां करना है, वहां करना है। तो ये सारा काम जो है ये अपने लोको पायलट से कराते हैं, जो इन्हें सस्ता पड़ता है, इसलिए इन्हें लोको पायलट्स की जरूरत होती है और ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे ये ले लेते हैं। चलिए, तो ये रही इंफॉर्मेशन। अब बात करते हैं कि भाई क्या है क्या नहीं है। तो आप लोगों को कंपनी के बारे में पता चल गया, किस तरह की चीजें हैं, क्या है। तो यूपीएल ने क्या बोला है? यूपीएल ने बोला है कि आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th प्लस आईटीआई होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स से, डीजल मैकेनिक से या फिटर से। अगर इन ट्रेड में आपके पास आईटीआई है, एनसीवीटी या एससीवीटी से, तो आप लोग एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। एज आपकी 18 से 35 साल है। और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसमें यह है कि भाई आप लोग जो फॉर्म फिल करेंगे उसमें प्रायोरिटी में रखा जाएगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा ना, वो बाइजग स्टील में होता है, ठीक इसी तरीके से जिन लोगों को डिस्प्लेस करके उनकी जगह पे प्लांट बना है तो उन लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी, मतलब उन लोगों को पहले रखा जाएगा अगर उनका सिलेक्शन या आपके मार्क्स के बराबर आते हैं तो। चलिए, एक बात ये हो गई। दूसरी चीज, इन्होंने बोला है कि 7,000 पर मंथ हम देंगे आप लोगों को ट्रेनिंग में, जब इसकी 3 मंथ की ट्रेनिंग चलेगी। और उसके बाद अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, ग्रुप सी एम्प्लॉय के बराबर हम एक जो अच्छा वर्कर है, जैसे इन्होंने वर्ड लिखा है कि हम जो सैलरी देंगे, यहां पे बोला है ऑन सक्सेसफुल कंप्लीटेशन ऑफ ट्रेनिंग दीज कैंडिडेट विल बी एंगेज कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट एंड deploy for assignment at UPL Vindhyachal at minimum wages rate for highly skilled category as per the central government notification of area C along with other allowances for applicable। तो इन्होंने बोला है कि बाकी सारी चीज़ें जैसे ग्रुप सी एम्प्लॉय को दी जाती हैं। तो ऐसा मैंने सुना है, एक बच्चे ने कमेंट भी किया था कि भैया इसमें जो है उनके भैया हैं जो भी हैं कि वो 2-3 साल से जॉब कर रहे हैं और अप्रोक्स 40 से 50 के आसपास उन्हें सैलरी मिलती है। तो देखो, इस चीज़ का मैं नहीं बता रहा हूँ कि कितनी सैलरी मिलती है। यहाँ पे इनकी अगर बात करूँ मैं, तो 7,000 इन्होंने ट्रेनिंग की सैलरी लिखी है। ये इन्होंने क्लियर नहीं किया है कि भाई आप लोगों की सैलरी आफ्टर ट्रेनिंग क्या होगी। ये तो वही बंदा बता सकता है जिसका कोई बंदा हो। तो अगर कोई है तो बिल्कुल बताना। फिलहाल मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है, कोई बच्चा बता रहा था कि करीब 40 के आसपास सैलरी देते हैं, 30-40 के, लेकिन सैलरी अच्छी देते होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब सैलरी जो भी देते हैं, मेन जो हमारी प्रॉब्लम है वो है 6 लाख की। तो आपसे कोई 6 लाख रुपीज नहीं मांग रहा है, लेकिन वो 6 लाख का बॉन्ड भरा जाएगा प्लस जीएसटी भी लिया जाएगा। अब बॉन्ड भरा जाएगा, 5 साल का बॉन्ड है। मान लो आपका बीच में कहीं सिलेक्शन हो गया,
तो हो सकता है कि कंपनी, हो सकता है नहीं, कंपनी बॉन्ड इसीलिए भरवाती है कि आप 5 साल तक जॉब नहीं छोड़ोगे, और अगर छोड़ोगे तो आपको ये बॉन्ड भरना पड़ेगा। तो इस तरह से आप लोग फंस भी सकते हो। तो मेरा जो सजेशन है वो आप लोगों के लिए ये है कि 40-50 हज़ार रुपये के, 30 हज़ार रुपये के लालच में ना आके, भाई अगर किसी की मजबूरी है बिल्कुल फॉर्म फिल करे, जॉब करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि इस कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जॉब करने से 100 गुना अच्छा है कि आप ग्रुप डी की भी जॉब कर लो। समझ आ रही है ना? ग्रुप डी की जॉब इस कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस से 100 गुना अच्छी होगी, क्योंकि वो आपकी परमानेंट जॉब होगी। और ये जो जॉब आपके सामने पड़ी हुई है ये परमानेंट जॉब है, बिल्कुल परमानेंट निकली हुई है। तो प्लीज़ आप लोग इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान, और इन्होंने वैकेंसी भी नहीं बताई है। कई बार कोई बोल रहा था कि 200 वैकेंसी पर ईयर आती हैं, और कुछ लोग बोल रहे थे कि 200 नहीं 7-8 वैकेंसी होती हैं। बाद में पता चलता है हम इतना सारा फॉर्म भर देते हैं और ये हो जाता है वो हो जाता है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों को ज़्यादा ही ज़रूरत है तो भाई आप लोग फिल करिए, जैसा मन करता है करिए, या एक बार एक्सपीरियंस लेना है तो आप लोग ले सकते हो एक्सपीरियंस। अदरवाइज सीधा सा मैटर यह है कि मैं बता रहा हूं इससे 100 गुना अच्छा। मेरे को बीपीसीएल में अप्रेंटिसशिप मिल रही थी, शायद उस टाइम पे 15 या 17 हज़ार रुपये मिलते थे उसमें अप्रेंटिसशिप बीपीसीएल में। मैं ये कह रहा था उस टाइम पे कि मैं ग्रुप डी ज्वाइन कर लूंगा, लेकिन उसे ज्वाइन नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि वहां पे रिस्क है कि उसके बाद परमानेंट होंगे नहीं होंगे, कुछ पता नहीं है। कम से कम ग्रुप डी ये तो है कि परमानेंट है। तो भाई मेरा मानना तो यही है कि आप लोग इधर उधर ज़्यादा बकवास चीज़ों में ना पड़ के अपनी एक चीज़ पे फोकस रहो, और बिना बात ऐसे इधर उधर फॉर्म मत भरो। अगर किसी को इन्फॉर्मेशन है पूरी और उसको पता है कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें होती हैं, या बाद में अगर 6 लाख रुपए नहीं देना पड़ रहा हो, किसी को अगर इन्फॉर्मेशन हो तो बताए, तब तो आप लोग ज्वाइन कर लेना। आपका अच्छी खासी कटेगी, 30-40 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये जो भी मिलेंगे उसमें अच्छी खासी कटेगी। लेकिन सैलरी ठीक देंगे, क्योंकि इन्होंने बोल रखा है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग जो एक मिनिमम वेजेस होना चाहिए ग्रुप सी एम्प्लॉय का वो हम देंगे। तो इतनी सैलरी तो शायद ही हो, 30 के आसपास हो सकती है सैलरी, तो बाकी मुझे नहीं पता। लेकिन एक बच्चे ने बोला कि 50 के आसपास भी है, तो भाई वो जाने। मेरी इन्फॉर्मेशन इतनी ही है, और मैं इतना ही कहूँगा कि इस पे ना फोकस करके आप अपनी मेन जॉब पे फोकस करिएगा। जो यूट्यूबर्स हैं या हम लोग हैं जो भी हैं, हमें सिर्फ हम लोग ये सोचते हैं कि भैया इन्फॉर्मेशन दे दे, तो मैं आप लोगों को एक राइट डायरेक्शन दे रहा हूँ। बाकी लोगों का आपको पता है कि किस तरह से कि भैया अप्लाई कर दो, बस व्यूज़ लेने के लिए फालतू की चीज़ें होने लगती हैं, इन्फॉर्मेशन होती नहीं है। तो जितनी मेरे को इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आप लोगों को दे दी। बाकी आपका मन है, टेक केयर।